गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम मल्टीपल इंटीग्रल स्टडी करेंगे, यानी कि इस लेक्चर में डबल इंटीग्रल और अगल नेक्स्ट में ट्रिपल इंटीग्रल हम स्टडी करेंगे। अब डबल इंटीग्रल होता क्या है ये हमें पढ़ना है। इसके लिए देखो एफ ऑफ एक्स वाई आपका कोई फंक्शन ये आर रीजन दे रखा है, तो इस आर रीजन को है ना आप लोगों ने क्या करना है कि भी एन सब रीजन में डिवाइड कर देना। देखो कि इक्वल बना रखे ना, ऐसे लाइन लाइन ड्रा करके और फिर वर्टिकल ड्रा करके एन इक्वल रीजन में डिवाइड कर दिया। और इस तरह से आप लोगों ने डिवाइड करना कि भी जो रीजन का है इनका एरिया क्या है, डेल A1 डेल A2 डेल AN है, और एक्स आर वाई आर क्या है, डेल AR जो रीजन है उसका एक पॉइंट है, एनी पॉइंट है। फिर आप लोगों ने इस तरह से इन सबको ऐड कर देना, एफ ऑफ एक्स वन वाई वन डेल A1 एफ ऑफ एक्स टू वाई टू डेल A2 अप टू एफ ऑफ एक्स एन वाई एन डेल AN, यानी कि समेशन फॉर्म में ऐसे लिख दिया। तो अगर इंक्रीज द नंबर ऑफ दीज सब रीजन, हम जो ये सब रीजन है ना इनकी नंबर को इंक्रीज कर देते हैं स्मॉलर एंड स्मॉलर एलिमेंट्री एरिया। कहने की बात ये है कि भी जो डेल AR है, जो ये एरिया है, ये क्या कहाँ पे टेंड कर जाए, आपका 0 पे टेंड कर जाए, और जो ये n इंफिनिटी पे टेंड कर जाए, और फिर ये जो सम है ना, ये सम क्या हो जाए, एक फाइनाइट वैल्यू हो जाए, यानी कि कन्वर्जेंट हो जाए। तो उस केस में जो आपका ये है ना, ये क्या कहलाएगा, आपका डबल इंटीग्रल कहलाएगा। आवर द रीजन आर अंडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई डी ये क्या कहलाएगा, आपका डबल इंटीग्रल कहलाएगा। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, डी ए को आप क्या लिख सकते हो, डी ए को डी एक्स डी वाई भी आप लिख सकते हो, और समेशन की फॉर्म में आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। अब देखो ये आपका एफ ऑफ एक्स है, ये कब था, जब आपका एक वेरिएबल में जब y इज इक्वल टू एफ एक्स था, इस टाइप का फंक्शन था, तो एफ एक्स फंक्शन के अंडर एक्स एक्सिस के अबव बिटवीन एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी के रीजन, तो ये क्या होता था, एरिया अंडर दिस फंक्शन ओवर द रीजन या ओवर एक्स एक्सिस बिटवीन एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी। अब टू वेरिएबल है तो उस केस में आप लोगों ने ऐसे पहले ये y के रिस्पेक्ट में करो या x के रिस्पेक्ट में करो, जो वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेशन उसकी लिमिट ये होगी, और जो वेरिएबल यहाँ पे है उसकी लिमिट ये होगी। तो यहाँ पे x की लिमिट क्या है, x1 से लेके x2 तक, और y की लिमिट क्या है, y1 से लेके y2 तक। आप लोगों की मर्जी है, चाहे आप पहले y के रिस्पेक्ट में करो या x के रिस्पेक्ट में करो, लेकिन उस हिसाब से आप लोगों ने क्या करना है, उसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर देनी। जैसे ये आप लोगों ने प्रूव करना है कि भी dy dx पहले y के रिस्पेक्ट में करो और फिर x के रिस्पेक्ट में करो इंटीग्रेशन, या पहले x के रिस्पेक्ट में करो और फिर y के रिस्पेक्ट में करो। अगर लिमिट कांस्टेंट है दोनों की तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आप किसी के रिस्पेक्ट में करो, जस्ट आप लोगों ने लिमिट चेंज करनी। जैसे y की लिमिट 3 से 4 है, यहाँ पे बाद में किया तो बाद में 3 से 4 ले लिया, पहले x की लिमिट ले ली। तो पहले अब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, तो x को आपने कांस्टेंट कंसीडर करना, एक्स वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्सपोनेंशियल y लिमिट ले ली, और फिर ये x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देना है। फिर आप पहले x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो भाई, y को कांस्टेंट मानो और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, और फिर आखिर में y के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो ये रिजल्ट क्या है, आपका सेम आया। अब आप लोगों ने ये इवेलुएट करना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 के ये रीजन दे दिया r, तो इसको इवेलुएट करना। तो ये देखो, ये आप लोगों ने सबसे आसान तरीका, ये जो रीजन दे रखा है ना उसको ड्रा कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ये हमने सर्किल बना लिया। अब रीजन क्या है, इसके सारे के अंदर का रीजन है, ठीक है ना, इसके अंदर का लिए रीजन है। तो लिमिट इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, एक स्ट्रिप जो रीजन है ना उस रीजन में एक स्ट्रिप ड्रा कर देनी, एक तो वर्टिकल जैसे ये करती पैरेलल टू वाई एक्सिस, दूसरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस आप लोगों ने ड्रा करती। अब आप लोगों की मर्जी है भी, पहले आप x की लीजिए या y की लीजिए। जैसे इसने x की कह रखी है यहाँ पे, तो x की लिमिट है कहाँ कहाँ से कहाँ तक ले होगे आप, पैरेलल टू x एक्सिस आप यहाँ पे ड्रा कर दीजिए। तो x की वैल्यू यहाँ से y की फॉर्म में निकाल दीजिए। जैसे इसने तो पहले y की ले रखी है, आगे करोगे ना तो y की करोगे। तो अगर आप पहले x की लेते तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, यहाँ पे x आ जाता, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर होती है। और फिर आखिरी में y है तो पैरेलल टू y एक्सिस, y की लोअर कितनी होती है, अभी ये -1 और मैक्सिमम कितनी होती है 1, तो -1 से 1 हो जाती है। अब इसमें देखते हैं कि पहले x के रिस्पेक्ट में कर रखा है या y के रिस्पेक्ट में कर रखा है।
अब ये देखो पहले किसके रिस्पेक्ट में ले ली इसने, y के रिस्पेक्ट में ले ली ना, तो पैरेलल टू y एक्सिस हमने एक स्ट्रिप ड्रा करी तो y की वैल्यू x की फॉर्म में लेनी है, x की फॉर्म यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगी और x की वैल्यू फिर आपकी कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी भाई, -1 से लेके 1 तक आपकी x की वैल्यू यहाँ पे वेरी करेगी और फिर आप लोगों ने इसका इंटीग्रेशन कर देना। अब ये बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन ऐसे तो हो नहीं सकता, इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, x की जगह सब्स्टिट्यूट किया, ये थीटा की वैल्यू चेंज होगी और आखिरी में -π/2 से π/2 और फिर ये कह रहा है कि भी थीटा इवन फंक्शन है, यानी कि f ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू f ऑफ ए होता तो क्या हो जाता, 2 टाइम्स 0 से लेके a तक लिमिट हो जाती है। और इसको आप इवेलुएट कर सकते हो, कैसे इवेलुएट करोगे, या तो गामा फंक्शन की हेल्प से करो, बीटा गामा की हेल्प से, नहीं तो फिर वो क्या था, जीरो वालिज फार्मूला था, 0 to π/2 साइन पी थीटा कोस क्यू थीटा, क्या होता था वो, p -1 2 -1 1 आ गया, फिर क्यू -1 4 में से 1 गया 3, फिर 2 का डिफरेंस होता था, 3 में से 2 गए 1 आ जाता, और फिर डिनोमिनेटर में क्या था, इन दोनों का सम पावर टू 6 और 2 डिमिनिश हो जाता था, 4 आएगा फिर 2 आएगा, और ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये π/2 आया। कैलकुलस का फर्स्ट ईयर का वालिज फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया, इस टाइप के इंटीग्रल को इवेलुएट करने के लिए π/24 आया। अब ये वाला है रीजन, यहाँ पे आप लोगों ने निकालना, देखो पहले y की लिमिट लेनी है, तो y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा भाई, x से लेके ने 1 - x तक हमने लिमिट ले ली, और फिर आखिरी में x से x कहाँ से कहाँ तक वेरी करा, 0 से लेके 1 तक ये लिमिट ले ली। पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, x को कांस्टेंट मान के, और फिर आप लोगों ने x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर देना है। अब ये देखो रीजन दे दिया, बाउंडेड बाय द पैराबोला, ये दो पैराबोला में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, देखो ये तो हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y और ये हो गया आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इनके बिटवीन ये रीजन आ गया, ये अब आप लोगों ने निकालना है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे कितना है, 4 4 और यहाँ पे कितना है 0 0। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दिया, अब आप लोगों ने ये निकालना है। अब देखो पहले इसने किसके रिस्पेक्ट में करेगा, y के रिस्पेक्ट में करेगा, फिर x के, करने दो, कोई मर्जी नहीं, आपकी मर्जी है, आप x के रिस्पेक्ट में पहले कर सकते हो, y के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, लेकिन लिमिट चेंज हो जाएगी। अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो पैरेलल टू y एक्सिस ये रीजन में ये स्ट्रिप ड्रा की, तो ये नीचे जो इस स्ट्रिप का नीचे वाला हिस्सा है, इस कर्व को कट कर रहा है, तो यहाँ से आप y की वैल्यू x की फॉर्म में निकाल दो तो क्या आ जाएगी, x² आ जाएगी। अब अपर वाला स्ट्रिप का हिस्सा इस कर्व को कट कर रहा है, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√x आ जाएगी, इसलिए अपर लिमिट ये हो गया। अब फिर पैरेलल टू x एक्सिस लीजिए, तो मिनिमम इस रीजन में x की यहाँ पे होगी और मैक्सिमम ये वाली लाइन आप ड्रा करोगे, तो देखो मैं ड्रा करके दिखा देता हूँ, मैक्सिमम कहाँ पे हो जाएगी भाई आपकी, यहाँ पे x कितना है 4 है, और ये यहाँ पे x कितना है 0 है, तो ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी भाई आपकी लिमिट है, 0 से लेके 4 तक x की लिमिट हो जाएगी, और फिर आप लोगों ने इसका इंटीग्रेशन कर देना है, तो कितना आ जाएगा 48/5 आ जाएगा। अब देखो वेयर ऐसी ये ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, ये 0 0 हो गया, देखो ये आपका 0 0 हो गया, ये आपका 10 1 है, ये आपका 10 1 हो गया, और ये आपका 1 1 हो गया। ये वाला क्या दे रखा है भाई, ये सारे का सारा क्या आ गया, यहाँ पे रीजन आ गया, तो इसका आप लोगों ने इवेलुएट करना है। तो ये वाली भी लाइन देखो 0 0 1 से लेके ये वाली भी लाइन है, और ये वाली भी लाइन है। अब देखो जैसे हमने ये वाई एक्स पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर x के रिस्पेक्ट में, तो ये पैरेलल टू y एक्सिस, ये हमने स्ट्रिप ड्रा कर ली भाई, यहाँ पे ये पैरेलल टू y एक्सिस ड्रा करी, तो ये स्ट्रिप का नीचे वाला हिस्सा इस लाइन को कट करता है और ऊपर वाला इस लाइन को कट करता है, तो इन दोनों की इक्वेशन बना ली भाई, एक तो ये इक्वेशन बना ली y - y1 y2 - y1 और x2 - x1 x - x1 OA की इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू x/10 आ गया। तो पहले x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और फिर हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब देखो ये यहाँ से x की वैल्यू किसकी, हाँ x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो पैरेलल टू x एक्सिस ये वाली लाइन हमें ड्रा, पैरेलल टू x एक्सिस स्ट्रिप हमें ड्रा करनी पड़ेगी, ये वाली, यहाँ से ये इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x है, तो x किसकी इक्वल हो गया, y के इक्वल हो गया, और ये यहाँ पे ये ड्रा की, यहाँ से ये क्या है, ये y इज इक्वल टू x/10 और x किसके इक्वल हो गया, 10y के इक्वल हो गया, और फिर y के रिस्पेक्ट में करने करने हैं, यानी कि पैरेलल टू y एक्सिस
ऐसी स्ट्रिप ड्रा करी तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, 0 से लेके 1 तक होगी। तो पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया और फिर जो रिजल्ट आया उसका किसके रिस्पेक्ट में कर दिया, y के रिस्पेक्ट में कर दिया। इम्पोर्टेंट सम है भाई, बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड कि भाई मान लो x को आप phi 1 u पुट कर देते हो, y को phi 2 u पुट कर देते हो, जैसे आप उसमें करते थे ना सिंपल इंटीग्रल में वहां पे, तो जैसे एक्स स्क्वायर को y पुट कर दिया, इस तरह से करते थे ना जब वन वेरिएबल में इंटीग्रेशन होता था, तो वहां पे तो सीधा dx से ही आपका काम चल जाता था। लेकिन अगर टू वेरिएबल है तो वहां पे साथ में क्या आएगा, मोड ऑफ जी, जैकोबियन आएगा और साथ में क्या आएगा, du dv आएगा। dx dy को किससे रिप्लेस कर दोगे, du dv, लेकिन साथ में क्या आएगा, जैकोबियन का एब्सोल्यूट वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी। वहां पे जैकोबियन अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता था, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने जैकोबियन लिखना पड़ेगा। जैसे ये रीजन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसको पोलर कोऑर्डिनेट चेंज कर दिया, एक्स आर कोस थीटा वाई आर साइन थीटा, तो इसका जैकोबियन हम लोगों ने पीछे निकालना था, क्या आ गया, आर आ गया। तो ये dx dy किससे चेंज हो जाएगा, dr d थीटा से चेंज हो जाएगा, x की जगह r cos थीटा, y की जगह sin थीटा और साथ में मोड ऑफ g आ जाएगा। तो ये आएगा सब्स्टिट्यूशन करने के बाद। जैसे ये है, ये डबल इंटीग्रल प्रूव करना 2 पाई बाई 9 हो, r इज द इंटीरियर ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको आप रिप्लेस करो भाई, ठीक है, इंटीरियर हो गया ना, ये हो गया, तो एक्स आर कोस थीटा वाई आर साइन थीटा जे आपका ये हो गया। तो अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स की जगह आर कोस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा, डी एक्स डी वाई की जगह क्या लिखोगे, मोड ऑफ जे, यानी कि आर डी आर डी थीटा। और फिर आप लोग देखना आर कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, देखो ये चेंज हो गया, यहाँ पे आर थीटा में चेंज हो जाएगा, ये जे डी आर डी डी थीटा डी आर, चलो थीटा के रिस्पेक्ट में ये पहले कर रहे हैं। तो अब ये वाला रीजन था भाई, ये है ना, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि ये सारे का सारा रीजन आ गया। तो अब थीटा इसमें कहां से कहां तक वेरी करेगा, थीटा यहाँ से शुरू होके और ऐसे इस पे पूरा रिवॉल्व करके थीटा 0 से 2 पाई हो गया। और आर क्या है, आर तो रे है, ये है, यहाँ पे आर कितना 0, और यहाँ पे मैक्सिमम कितनी, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक लीजिए, 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 आर की वैल्यू कितनी आएगी, मैक्सिमम आपकी 1 आएगी, रेडियस कितनी है 1। तो आर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से 1, थीटा 0 से 2 पाई। देखो जैसे सब्स्टिट्यूट करते इंटीग्रेशन हमारा बिल्कुल ईजी होगा। अब ये वाला है, तो ये सेमी सर्किल के ऊपर आप लोगों ने, सेमी सर्किल है ये, तो पूरा सर्किल बना दिया भैया। जब आप इसको बनाओगे तो इसका सेंटर a बाई 2 0 आएगा और रेडियस भी कितनी आएगी इसकी, हाँ भाई रेडियस कितनी आएगी इसकी, रेडियस भी a बाई 2 आएगी। लेकिन ये जब आप इसमें पुट करोगे ना एक्स आर कोस थीटा वाई आर साइन थीटा, देखो ये बन गया, ये सर्किल बन गया आर ए कोस थीटा। ये सारा सर्किल कौन सा, आर ए कोस थीटा। सेमी सर्किल है, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में हमने कंसीडर करना है। तो पहले किसके रिस्पेक्ट में, ये जैकोबियन निकाल दिया, ठीक है भाई, जैकोबियन तो लगाना पड़ेगा ना। अब पहले किसके रिस्पेक्ट में, डी आर के रिस्पेक्ट में, तो आर ये इसके जो पोल है उस पे से हमने ये ड्रा करोगे, ये सेंटर है। तो आर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है भाई, हाँ भाई, और यहाँ से ये वाली लाइन यहाँ की बजाय यहाँ यहाँ से, तो ये जो सेंटर हो गया, सेंटर की बजाय बल्कि ये ये आपका जो पोल है ना, ये यहाँ से आपने ये स्ट्रिप ड्रा कर दी, पोलर में स्ट्रिप ड्रा कर दी ना। तो यहाँ पे आर कितना भाई, 0, और इसका कहाँ तक जा रहा है, ये इस सर्किल को कट कर रहा है, और ये सर्किल क्या है, आर इज इक्वल टू ए कोस थीटा है। तो ये 0 से ए कोस थीटा आर हो जाएगा। और थीटा क्या है आपका, थीटा यहाँ पे तो 0 है, और जैसे मैक्सिमम यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 0 से लेके पाई बाई 2, क्योंकि ये सेमी सर्किल का इसने रीजन दिया है। तो ये लिमिट निकालनी आ गई, तो ये इंटीग्रल आप लोगों के लिए बिल्कुल ईजी है। अब इसको आप लोगों ने सोल्व कर देना है, सोल्व करने के बाद ये रिजल्ट आएगा। अब इसी तरह से ये है पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ इलिप्स, जो आपकी ये इलिप्स बनेगी इसके पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, इसमें भी जैसे इन्होंने चेंज कर दिया, एक्स को ए यू पुट कर दिया, वाई को बी भी पुट कर दिया, जैकोबियन निकाला, ए बी आ गया, और डी एक्स डी वाई की जगह क्या लिख देगा भाई आपका, डी एक्स डी वाई की जगह क्या आ गया, ये ए बी डी यू ए डी आ गया। फिर ये यू स्क्र प्लस बी स्क्र बन गया, फिर यहाँ पे यू आर कोस थीटा वी आर साइन थीटा पुट किया, ये फिर जैकोबियन निकाला आर। तो आखिरी में आके ये वाला रीजन भी हमारा बन गया, और इसको फिर पुट कर रहा है आर स्क्वायर को जेड, क्योंकि ऐसे इंटीग्रेशन होगा नहीं है। इस तरह से 2-3 बार ये पुट करने के बाद और साथ में जैकोबियन निकालने के बाद इस तरह से इसने सोल्व किया। फिर ये लिमिट देखना आप लोगों को कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे।
अब ये वाला इंटीग्रेशन है भाई, इसमें क्या है, एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस साइड में है और इन्फिनिटी तक जाएगा, वाई कहाँ है, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा रीजन है, ये हमें निकालना है। तो एक्स आर कोस थीटा, वाई आर साइन थीटा ये पुट किया तो जैकोबियन तो आ रहा गया, तो रीजन क्या आएगा भैया हमारा, रीजन देखो, रीजन क्या है कि पोलर में चेंज कर दिया तो ये हमारी रे होगी। अब आर तो यहाँ पे है नहीं, ये तो वैसे सर्किल तो वैसे बना दिया, लेकिन फिर ये इस तरह से बनता चलेगा भाई, ये यहाँ पे बन गया, ठीक है, फिर यहाँ पे बन गया, तो इस तरह से आर आपका कहाँ पे जा रहा है, आर यहाँ पे कितना आपका जीरो से लेके कहाँ पे जा रही है, ये आपका ये पोल जीरो से लेके आर कहाँ पे जा रहा है, इन्फिनिटी पे ये हमारा जा रहा है। और उसके बाद ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, फर्स्ट क्वाड्रेंट था ना, रीजन तो वही रहेगा, थीटा कहाँ पे रहेगा आपका, जीरो से लेके पाई बाई टू तक हमारा रहेगा, तो थीटा की लिमिट जीरो से पाई बाई टू ले लिया, और जीरो से इन्फिनिटी ले लिया। इसको सोल्व करने के ये रिजल्ट कितना आ जाएगा आपका, पाई बाई फोर हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। अब ये सब में एक्स स्क्र वाई स्क्र डी एक्स डी वाई वेयर आर, ये एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ना, तो यहाँ पर भी आपका जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, या तो आप इसको चेंज कर दो, इसने चेंज नहीं किया तो इसमें पहले किसके रिस्पेक्ट में लिमिट ली, इसने y के रिस्पेक्ट में ली, y के रिस्पेक्ट में ली तो आप कैसे निकाल लोगे भाई, देखो ये है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र लेस देन इक्वल टू e। अब ये तो फर्स्ट सम था, चलो कोई नहीं, ये देख लो, ये शायद ये तो फोर्थ था और ये हमने फर्स्ट कंसीडर कर लिया, इसको यहाँ से हटा देना भाई, ये नहीं है शायद, ये फोर्थ सम था, वो आप लोग एक बार देख लेना, ये नहीं है, ये सिर्फ ये वाला सम करो, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र लेस देन इक्वल टू ए स्क्र, ये रीजन है। तो ऐसे एक्स की वैल्यू, ये तो रीजन तो सारा ही हो गया ना इस केस में, तो अपना इस केस में आप लोगों ने क्या करना है कि भाई एक तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रिप ड्रा कर दी पूरे रीजन में, और एक ये पैरेलल टू वाई एक्सिस स्ट्रिप हमने ड्रा कर दी। तो ये ड्रा करे तो पहले किसके रिस्पेक्ट में किया इन्होंने, वाई के रिस्पेक्ट में किया, तो वाई के यहाँ पे कट कर रहा करो को, और यहाँ पे करो को कट कर रहा, तो वाई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर गया, माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस के रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस की मिनिमम यहाँ पे कितनी है, एक्स माइनस ये, और यहाँ पे एक्स प्लस का ये है, तो ये हो गया, इस तरह से ये निकाल दिया। सेम वे में ये है, सेकंड वाला है, इसका रीजन भी -1 से 1 और एक्स आपका ये हो जाएगा, इस तरह से आप लोगों ने इसे निकाल देना है। अब ये है फोर्थ है भाई, फोर्थ वाला सम क्या है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र लेस देन इक्वल टू 1 है, और x क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, y भी क्या आपका यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट पहला तो y है, तो पैरेलल टू y एक्सिस, ये उसी सी रीजन में ड्रा करेंगे ना हम भाई, इसी रीजन में ये देखो, ये वाली स्ट्रिप हमने ड्रा की, तो यहाँ पे y कितना है जीरो, और यहाँ पे y कितना हो जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर पैरेलल टू x एक्सिस हमने निकाला है, इसकी मिनिमम लेना, मिनिमम यहाँ पे x कितना है जीरो, और यहाँ पे मैक्सिमम x कितना है 1 है, तो लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, जीरो से लेके 1 तक हो जाएगी, और इसका इंटीग्रेशन आप लोगों ने सोल्व कर देना है, आगे x साइन थीटा कोस थीटा जो भी पुट करना है, और लिमिट चेंज करके। इसी तरह से ये वाला समय भी देखो, एक्स स्क्र बाई ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाई बी स्क्र लेस देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया ना, तो यहाँ से या तो y की लिमिट ही निकाल दी सीधी, ये निकाल के और x की जीरो से ये करके इसको आप लोगों ने यहाँ पे सोल्व कर देना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इनको सोल्व कर सकते हो। थैंक्स वेरी मच।